हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रायिकता, और उसमें चल रहा है हमारा प्रश्नावली 14.1। तो 14.1 में आप लोग जो है 19 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो आज की क्लास में हम लोग 20वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है। हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन हमारा। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयत क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंदर गिरेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसके अंदर एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी जो है जिसका व्यास हमें 1 मीटर दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है आप यादृच्छया एक पासा जो है इस क्षेत्र में गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा वृत्त के अंदर गिरेगा। ध्यान देंगे, हम जो है प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। जरा ध्यान दीजिए, पासा इसमें गिराया जा रहा है तो प्रायिकता इसकी पूछी जा रही कि वह पासा कहां गिरेगा, वृत्त के अंदर गिरेगा। तो हम वृत्त वाला एरिया ज्ञात करेंगे और टोटल एरिया हमारा कितना है, कि आयत का जितना क्षेत्रफल है टोटल एरिया उतना है। ठीक, तो हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे टोटल एरिया के लिए। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 3 गुणे 2। ठीक, और उसके बाद वृत्त का व्यास में दिया हुआ है 1 मीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर, तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या निकाल के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब हम जो है प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जिस तरह से हम बताए सेम उसी तरह से हल करिए। सबसे पहले हम लिखते हैं आयत की लंबाई बराबर 3 मीटर। आयत की चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 2 मीटर। आयत की लंबाई हमें मालूम है 3 मीटर, आयत की चौड़ाई 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, बराबर 6 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 मीटर स्क्वायर। फिर हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है, वृत्त का व्यास कितने मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पे आर वृत्त की त्रिज्या है तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर व्यास बटे 2 होता है, अर्थात 1/2 मीटर हमें त्रिज्या मालूम हो गया। ठीक, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान पाइये रखिए। आर क्या है हमारा 1/2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 1/2 है, तो हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर बराबर देखिए पाई गुणे 1 1 का 1, 2 दूना 4, 1/4 बराबर हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है कि जो भी पासा गिराया जा रहा है वो किसमें गिरे, वृत्त में ही गिरे। ठीक ना, कहां गिरे, वृत्त में ही गिरे। हम यहां लिख रहे हैं, देखिए पी पासा वृत्त में गिरता है।
इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि पासा जो गिर रहा है कहाँ गिरेगा, वृत्त में गिरेगा। इसका फार्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक, अनुकूल परिणाम वृत्त में गिरेगा अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बटे 4। ठीक, और टोटल एरिया कितना है हमारा, टोटल एरिया कितना है, पूरा 6 मीटर स्क्वायर। तो पाई बटे 4 बटे 6 होगा तो यहीं पे हम 6 लिख देते हैं, बटे 6। ठीक ना, यानी 4 के गुणे 6 कर देते हैं, हो गया। बराबर क्या आया, पाई बटे 24। कितना हमारा उत्तर आया, पाई बटे 24। अर्थात जो है पासा वृत्त के अंदर ही गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, पाई बटे 24। तो इस तरह से बच्चों देखते हैं, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए तो आपको शायद सही समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे यहां तक क्लियर करिए, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 144 बाल पेनों के समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ध्यान देंगे, कुल कितने पेन है दुकानदार के पास, 144 बाल पेन हैं, जिसमें से उसके 20 पेन क्या हैं, खराब हैं। और आप जो है अच्छे पेन खरीदना चाहेंगे, खराब पेन खरीदना चाहेंगे नहीं, खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, अच्छे पेन खरीदना चाहेंगे। दुकानदार उसमें से यादृच्छया एक पेन निकालता है और आपको दे देता है। आपसे पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे, वह पेन खरीदे का मतलब आप अच्छे पेन खरीदेंगे। और फिर दूसरा पे बता दिया आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अर्थात आप अच्छे पेन नहीं खरीदेंगे। इन दोनों की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास कुल कितने पेन हैं, 144 पेन, उसमें से खराब पेनों की संख्या 20। तब हम अच्छे पेन निकालेंगे, अर्थात टोटल पेन में से हम जो है खराब पेन घटा देंगे तो हमें अच्छे पेन प्राप्त हो जाएंगे। तब हम उसकी प्रायिकता जो है ज्ञात कर पाएंगे। फिर जो है अच्छे पेन नहीं है उसकी प्रायिकता तो हम जानते हैं पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है, अर्थात एक में से जो है अच्छे पेन की प्रायिकता घटा देंगे तो हमें खराब पेनों की अर्थात वह जो पेन अच्छे नहीं है उसकी प्रायिकता मालूम हो जाएगी। चलिए तो देखिए हल कर देते हैं हम लोग। पेनों की कुल संख्या कुल कितने पेन हैं, 144। दुकानदार के पास कितने पेन थे, 144। खराब पेनों की संख्या देखिए, खराब पेनों की संख्या 20 दी हुई है, कितने, 20। अच्छे पेनों की संख्या हम निकालते हैं। अच्छे पेनों की संख्या, टोटल पेनों की संख्या में से हम खराब पेन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अर्थात हम लिखेंगे 144 माइनस 20 इक्वल टू 124 पेन। कितने पेन अच्छे हैं, 124 पेन अच्छे हैं। हमसे अच्छे पेनों की आप वह पेन खरीदेंगे, आप अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे, इसमें बताया गया है आप जो है वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे हो, अर्थात हमें अच्छे पेनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे पी अच्छे पेन, फिर वही फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक ना। हमारे अनुकूल परिणाम देखिए क्या है, 124, क्योंकि अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 124, और कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। 144, ठीक। इसे आप सरल कर दीजिए। देखिए 4 से हम काट रहे हैं, 4 तिहाई 12, 4 एक्का 4, ऊपर 31 हमारा आया, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 2 बचा 24 हुआ, 4 4 6 24, ठीक। कितना आ गया 36, अर्थात जो है इसकी प्रायिकता हमें मालूम हो गई 31/36, और यही हमारा क्या हुआ, पहले का आंसर हुआ। ठीक। आप वह पेन खरीदेंगे, अर्थात आप अच्छे पेन खरीदेंगे। अच्छे पेन की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। टोटल पेनों की संख्या 144 थे, खराब पेनों की संख्या कितनी थी 20 थी। तो अच्छे पेनों की संख्या हम ज्ञात किए, टोटल पेनों में से खराब पेन को घटा दिए, 144 माइनस 20 इक्वल टू कितना आया 24 पेन। पी अच्छे पेन, अर्थात अच्छे पेन की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अच्छे पेन अनुकूल परिणाम अर्थात अच्छे पेन 124 बटे टोटल पेनों की संख्या कितनी हुई 36। 4 से काटे 4 तिहाई 12, 4 एक्का 4, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 इधर गया 2 4 6 24, अर्थात 31/36। पहला हमारा क्लियर हुआ। चलिए नोट करिए, फिर हम दूसरा बता रहे हैं आप लोगों को। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अर्थात आप जो है वह पेन नहीं खरीदेंगे, उसकी क्या प्रायिकता होगी, अर्थात अच्छे, ध्यान दीजिए, अच्छे पेन की प्रायिकता हुई तो अच्छे पेन नहीं, खराब पेन का मतलब अच्छे पेन नहीं, तब खराब पेन हुआ। तो हम लिखेंगे दूसरे का पी अच्छे पेन नहीं, बराबर 1 माइनस जो हमारा आया 31/36, ठीक। एलसीएम ले लीजिए बटे 1 करके, एलसीएम 36, 36 एक्का 36 और 31 एक्का 31, 36 में से 31 घटाएं कितना गया 5/36, कितना आया 5/36। इस तरह से दूसरे का आंसर हमारा क्या हुआ 5/36। तो एक आंसर हमारा जो है, पहला आंसर आया था 31/36 और दूसरा आंसर 5/36, ठीक। चलिए क्लियर करिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग और प्रायिकता। देखिए यहां पे दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं। पासे अर्थात जैसे आप देख रहे हैं लूडो खेलते हैं तो उसमें पासे होते हैं, आप पासे फेंकते हैं तो उस पे 1 से लेकर के 6 तक अंक जो है संख्याएं उस पे अंकित होती हैं, और जो है अर्थात 6 तल होते हैं, 1 से 6 तक संख्याएं जो है उस पे अंकित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, और दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक। दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है 2 हो, उनका योग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक ना। दोनों पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर आने की संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है कि उसकी संख्या जो है दोनों का योग 2 हो, दोनों का योग 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 9 10 11 12 हो, ठीक। तो उसकी हमें प्रायिकता लिखनी है। यहाँ पे 2 के आने की प्रायिकता हमें 1/36 दिया है, 8 के आने की प्रायिकता 5/36 दिया है, 12 के आने की प्रायिकता, अंकों का योग जो है 12 के आने की प्रायिकता क्या दिया है 1/36 दिया हुआ है। शेष जो खाली स्थान है सारणी में, जो रिक्त स्थान है उसे हमें भरना है। तो सबसे पहले हम ही देखेंगे
कि जब हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कौन कौन से अंक जो है एक साथ आएंगे और जो है उनका योग क्या हो सकता है, कितनी जो है कितनी बार जो है दो दो जो है योग आएगा, कितनी बार जो है चार योग आएगा, कितनी बार तीन योग आएगा। सबसे पहले इसे हम देखते हैं। तो जरा सा आप ध्यान देंगे, अगर हम जो है अब टोटल पासा दोनों पासा कितनी बार फेंका जाएगा, कितनी बार दो अंकों का योग दो आएगा, कितनी बार तीन आएगा, कितनी बार चार आएगा, जब ही मालूम होगा और टोटल पासा कितनी बार फेंका जाएगा तभी उसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जब हम पासा फेंकते हैं दोनों पासों को हम एक साथ फेंके तो सपोज जैसे पहले पासे का हमारा एक आ गया और दूसरे का भी एक आ गया, देख रहे हैं, पहले का एक आया दूसरे का दो आया, पहले का एक आया दूसरे का तीन आया, पहले का एक आया दूसरे का चार आया, पहले का एक आया दूसरे का पांच आया, अब पहले का एक आया दूसरे का छह आया। ये कंडीशन हो सकते हैं जब दो पासे हम फेंके, पहले का एक दूसरे का एक, पहले का एक दूसरे का दो, पहले का एक दूसरे का तीन, पहले का एक दूसरे का चार, पहले का एक दूसरे का पांच, पहले का एक दूसरे का छह, ऐसा आ सकता है। और क्या परिणाम होंगे, मान लीजिए पहले का जो है दो आया, इसका एक आया, फिर इसका दो आया, इसका दो आया, इसका दो आया, इसका जो है दूसरे का तीन आ गया, पहले का दो दूसरे का चार, पहले का दो दूसरे का पांच, और पहले का दो दूसरे का छह। ये भी कंडीशन हो सकता है। फिर देखिए, फिर अगर पहले का तीन हो सकता है दूसरे का एक, पहले का तीन दूसरे का दो, पहले का तीन दूसरे का तीन, पहले का तीन दूसरे का चार, पहले का तीन दूसरे का पांच, पहले का तीन दूसरे का छह, ऐसा आएगा। और किस तरह से देखिए, पहले का चार आ सकता है दूसरे का एक, पहले का चार दूसरे का दो, पहले का चार दूसरे का तीन, पहले का जो है हम देखते हैं चार और दूसरे का चार, पहले का जो है चार दूसरे का पांच, पहले का चार दूसरे का छह, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है देखिए, इसका पांच आएगा, इसका एक आएगा, इसका पांच आएगा, इसका दो आएगा, इसका पांच, इसका तीन, इसका पांच, इसका चार, इसका पांच, इसका पांच, इसका पांच और इसका छह, ये आ सकते हैं। और देखिए, पहले का छह आ सकता है दूसरे का एक, पहले का छह दूसरे का दो, पहले का छह दूसरे का तीन, पहले का छह दूसरे का चार, पहले का छह दूसरे का पांच, पहले का छह दूसरे का छह। हम देख रहे हैं इतने कंडीशन हो सकते हैं। जब हम दो पासों को जो है फेंकेंगे तो अंकों के दोनों के अंकों के ऊपर आने की इतने कंडीशन हो सकते हैं जितना हम दिखा दिए, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं होगा, ठीक ना। इस तरह से जो है पासे में संख्याएं ऊपर आ सकती हैं। अगर इसमें हम देखते हैं कि एक दो तीन चार पांच छह और एक दो तीन चार पांच छह, कुल घटनाओं की संख्या हमारी हुई 36। कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जा रही है, जरा ध्यान दीजिए, 36, यानी कुल 36 घटनाएं हो सकती हैं 36 प्रकार से। इस तरह से दोनों पासे के जो है अलग अलग अंकों के ऊपर आने की घटना 36 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से, 36 प्रकार से, जरा ध्यान देंगे। और हमें क्या करना है देखिए, अभी कह रहा है दो के अंकों का योग दो आने की प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। दिया है 1/36, देखिए 1/36 कैसे दिया है, जरा हम ध्यान देंगे। अंकों का योग दो हो, दोनों पासों में जो भी संख्याएं आई हैं संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। दोनों पासों में यहाँ एक एक आया है, इनका योग हम जोड़ेंगे तो दो होगा। और किसी भी कंडीशन, किसी भी घटना में हम देख रहे हैं किसी भी तरह से अंकों का योग दो नहीं आएगा, अर्थात अंकों का योग, संख्याओं का योग दो कितनी बार आया है, एक बार, एक बार। और टोटल जो है कुल टोटल घटना कितनी है,
36 बार, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/36। इस तरह से इसका दे दिया, इसकी प्रायिकता 1/36। अब अंकों का संख्याओं का योग जो है कह रहा 3 हो। जरा ध्यान देंगे कि कितनी घटना हो सकती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, इसका योग अगर हम देखेंगे तो 3 आएगा, इसका अगर योग करेंगे तो 3 आएगा। और कहां पे आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं का योग, और एक तो कंडीशन आया, देख रहे हैं 1 धन 2 और 2 धन 1, बस यही दो कंडीशन है, दो घटनाएं केवल हैं, केवल दो घटनाएं हैं जब जो है अंकों का योग कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा, तो अनुकूल घटना हो गई 3 और टोटल घटना हमारी क्या हुई 36। इस तरह से संख्याओं घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है 3 आएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/36। यहां पे हम भर दिए। चलिए फिर आगे देखते हैं हम, अंकों का योग कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ऐसा ढूंढेंगे हम अंकों का योग 4। देखिए अंकों का योग यहाँ पे 1 3 4, 1 3 4 होगा। और कहां पे 4 हो सकता है ध्यान दीजिए, और इसमें कोई कंडीशन जो है बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 2 2 4 होगा, 2 2 4 होगा, यहाँ अंकों का योग बढ़ता चला जाएगा, इसे छोड़िए। और एक तो कहां देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 और 1 4 होगा, यहाँ पे एक तो हम 1 3 देखे, फिर कहां देखे 2 2, फिर यहां हम देखे 3 1, ये 4 हुआ। और कहीं अब देखिए इधर तो इससे बड़े हो जा रहा है, और कोई कंडीशन हमें मिल रहा है, तीन वाला जरा ध्यान दीजिए 1 मिनट, 3 वाला एक 1 2 3 होगा और 2 1 3 होगा, यही दो ही कंडीशन आ रहे हैं। 3 हम कहां से लिख दिए, जरा ध्यान दीजिए, 3 के जो है 3 अंकों का संख्याओं का योग 3 आने की जो है घटना एक तो यही है 1 2 और एक तो 2 1, तो हमारा कितना होगा 2/36 होगा। कितना होगा 2/36। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, हम कहा भूल से जो है 3/36 लिख दिए थे, केवल दो ही घटना हो रही है, 1 1 2 आप जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, और कोई ऐसी घटना नहीं है जहां पे अंकों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अर्थात कुल जो है अनुकूल घटना 2 और टोटल घटना है 36, इसका हो गया 2/36। और 4 का अब हम देख रहे हैं, 4 का हम बताए आपको कहा 1 3 4 होगा, और यहाँ पे फिर हम देखेंगे 2 2 4 होगा और 3 1 4 होगा। ऐसे कितने कंडीशन हो जा रहे हैं, केवल 3 घटनाएं हो रही हैं, 3 घटनाएं, और टोटल घटना कितनी है 36, अर्थात 4 आने की प्रायिकता क्या हो गई 3/36। और संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता क्या हुई 3/36। आगे चलते हैं, फिर देखिए 5 अंकों का योग 5 हो, अंकों का योग 5 हो तो कहां कहां हम चेक करेंगे, ढूंढिए। एक तो देखिए 1 4 5, पहली लाइन में एक हमें मिला, दूसरे में हम देखेंगे 2 3 5, ठीक, तीसरी में देखेंगे 3 2 5, फिर चौथी लाइन में 4 1 5। देख रहे हैं हमें एक तो मिला 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, यही 4 घटनाएं हमें दिख रही हैं। कितनी घटना टोटल, अनुकूल घटनाएं कितनी 4, और टोटल घटनाएं कितनी हुई, टोटल घटनाएं हमारी कितनी हुई 36। इस तरह से यहां पे हम भरेंगे 4/36। चलिए इसे भी छोड़िए, अब हम देखते हैं अंकों का योग क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अंकों का योग 6 कैसे होगा, देखिए 1 5 6, एक तो मिला, इसमें चलिए 2 4 6, दूसरा मिला 2 4, इसमें देखेंगे 3 4, अरे 3 3 सॉरी 3 3 6 हो गया। इसमें देखिए क्या मिल रहा है हमें 4 2 6, और इसमें देखिए 5 1 6। इस तरह से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कितनी घटनाएं हुई
5 घटनाएं हुई, अनुकूल परिणाम 5 और टोटल जो है परिणाम कितने हुए 36, अर्थात इसका हमारा आ गया 5/36। चलिए आगे देखते हैं। 7 का देखिए, अंकों का योग 7 हो, 7 कहां कहां दिख रहा है? सात देखेंगे, पहली लाइन में यहां मिला 7 हमें, 6 1 7, 1 6 7, एक ठो मिला। दूसरी लाइन में हम देखते हैं 2 5 7, 2 5 7। तीसरी लाइन में देखते हैं 3 4 7। बहुत ही सिंपल है, केवल इसे आप जो है एक बार 36 घटना यहाँ पे लिख लेंगे आप ना, तो बड़ी बहुत ही सरलता से आप कर पाएंगे। 3 4 7, इसमें देखिए 4 3 7, यहाँ 5 2 7 और 6 1 7, अर्थात 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6। अनुकूल परिणाम 6, टोटल परिणाम 36, अर्थात यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे 6/36। ठीक, 8 का हमें दे दिया है 5/36। चलिए छोड़िए उसे, अब हम अंकों का योग 9 देखेंगे। क्या देखेंगे? 9 देखेंगे। अंकों का योग 9, तो पहली लाइन में देखेंगे अंकों का योग 9 नहीं है, अंकों का मैक्सिमम योग 6 1 7 हो रहा है। बस पहली लाइन में कोई भी घटना हमें नहीं दिखी। दूसरी लाइन देखिए, यहाँ पे एक देख रहे हैं लास्ट में 6 2 8 होगा, इसमें भी नहीं है। तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में लास्ट में मिला 3 6 9, एक ठो मिला 3 6 9। इस लाइन में देखेंगे 4 5 9, 2 घटनाएं। इस लाइन में देखेंगे 5 4 9, 3 घटनाएं। और इस लाइन में देखेंगे 6 3 9, अर्थात टोटल घटना कितनी हुई? अनुकूल परिणाम 4 हुए। ध्यान देंगे 1 1 2 1 3 1 4, 4/36, इसे हम लिख देंगे 4/36। चलिए इसे भी हटाइए। अगला देखेंगे, अंकों का योग यानी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 देखिए, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, 6 3 9 इसमें भी नहीं आएगा। इसी 3 जो है लाइन में हमें देखना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 4 10 और 5 5 10 और फिर 6 4 10, अर्थात ऐसे कितने परिणाम आए? 3 परिणाम आए। ठीक, और टोटल घटनाएं 36, अर्थात इसका भी हमें होगा 3/36। एक ठोर देख लीजिए 11 का और 12 का हमें दिया हुआ है। 11 का देखेंगे, 11 तो पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन तक नहीं है, चौथी लाइन तक नहीं है। पांचवी लाइन में हम देखेंगे 5 और 6 11, और इसमें 6 5 11, अर्थात ऐसी कितनी घटनाएं हैं? 2 घटनाएं। और टोटल घटना कितनी है? 36, अर्थात इसमें हम क्या भरेंगे? 2/36। ठीक, इस तरह से देखते हैं बच्चों हमारी साड़ी क्या हुई? कंप्लीट हुई। और इस तरह से अगर आप इसे नोट कर लेंगे कि जो है पूरी 36 घटनाओं को नोट कर लेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा अंक, कौन कौन सी संख्याएं जो है दोनों पास एक साथ फेंकने पर आएगा, नोट करके आप बड़े ही आसानी से उन्हें गिन करके आप साड़ी को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। ठीक, इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए। फिर इसी में भी दूसरा क्वेश्चन है, 22वां का दूसरा है, इसके बाद हम दूसरा बताते हैं। चलिए नोट करिए। इसका दूसरा, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। देखिए कोई विद्यार्थी आता है, देखता है यहाँ कह रहा है 11 परिणाम है कुल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के 11 परिणाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ टोटल 11 जो परिणाम दिए हुए हैं, इसमें प्रत्येक की प्रायिकता ही कह रहा है 1/11 है।
क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? जरा देखिए, इसमें प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक की किसी की प्रायिकता 1/11 हमें नहीं दिख रही है, किसी की प्रायिकता 1/11 दिख रही है। प्रत्येक सब की प्रायिकता जो है 1/11 है, और सब जो है समसंभावी है। प्रत्येक जो है सभी 11 परिणाम समसंभावी हैं। ऐसा है? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे, ये आप पूछ रहा क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आप देख लिए, आप सबका निकाले, इसमें किसी का भी 1/11 नहीं आया। ये कह रहा है सबका 1/11 है प्रायिकता, तो ये एकदम गलत बोल रहा है। जो भी बच्चा बोला वो एकदम गलत बोल रहा है। इसमें किसी की भी प्रायिकता जो है 1/11 नहीं है। ऊपर हम निकाल के सबका देख चुके हैं और साड़ी कंप्लीट किए। तो लिखेंगे नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। यहां कह रहा है यहाँ पे कुल 11 परिणाम है, और क्या इसके जो है सब 1/11 है, तो यहाँ 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। समसंभावी नहीं है, जबकि बच्चा क्या कह रहा था कि सभी 11 परिणाम क्या हैं, समान हैं, समसंभावी हैं, और जो है प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। जबकि इस बच्चे का कहना गलत है, इसलिए हम कहेंगे नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। यहाँ 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। ठीक ना? इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा दूसरे का यही क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो है अगले जो है क्लास में मैं आप लोगों को जो है इसकी आगे बताऊंगा। चलिए।